अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, कीमा खड़ा मसाला। इस मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में शामिल है बीफ का कीमा 700 ग्राम, चॉप किया हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच, चॉप की हुई 1 अदद प्याज, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चम्मच, कुटी सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, दालचीनी और बड़ी इलायची 3/4 कप कुकिंग ऑयल। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, रेसिपी के शुरू में कढ़ाई में कुकिंग ऑयल मैंने गर्म होने के लिए डाल दिया है। गरम ऑयल में सबसे पहले दालचीनी और बड़ी इलायची डाल के इसको हल्का सा कड़कड़ाना है। फिर इसमें चॉप किया लहसुन डालकर इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेना है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लहसुन को तलते हुए इसका रंग चेंज हो रहा है। तो इससे पहले कि लहसुन पूरी तरह सुनहरा हो जाए, इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज को डालकर अब हल्का सा फ्राई करना है। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। प्याज तल के नरम हो गई है तो इसमें मैंने शामिल कर दिया कीमा डालकर अब अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इसका रंग चेंज हो जाए। और व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं कीमा तल रही हूँ इसका कलर जो है सफ़ेद होता जा रहा है। तो कीमे को अच्छी तरह से मैं तल लूँगी। कीमा अच्छी तरह फ्राई हो गया है तो अब मैं इसमें शामिल कर दी हल्दी, सुरख मिर्च और नमक। इन तीनों मसालों को डाल के भी कीमा थोड़ा सा और फ्राई कर लेना है। कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो इसमें अब शामिल कर देना है पानी की मिकदार इतनी रखनी है जिसमें कीमा पककर गल जाए। अब पानी डालकर मैं इसको कुछ देर के लिए ढके बगैर पकाऊंगी जब तक इस पानी में उबाल उठने लगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कीमे में डाला गया पानी बहुत ही अच्छी तरह से पक रहा है। तो अब आंच हल्की करके मैं बर्तन को आधा ढक के कीमा गलने के लिए रख दूंगी। जी व्यूअर्स, कीमा पककर गल गया है लेकिन आप देख रहे हैं अभी भी इसमें पानी मौजूद है। तो इस पानी को मैं अब ढके बगैर पकाऊंगी ताकि ये खुश्क हो जाए और फिर कीमे को भूनना है।
कीमे को भूनने के दौरान इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं, तो वो इंग्रेडिएंट्स ये हैं। 1 अदद दरमियाने साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, 1 अदद स्लाइस किया हुआ टमाटर, स्लाइस किया हुआ अदरक, 4 से 5 अदद चॉप की हुई हरी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया, 5 अदद लौंगे, 7 से 8 अदद काली मिर्चें और 4 साबुत सुर्ख मिर्च। अब सबसे पहले इस कीमे में मैं प्याज डाल दी। प्याज को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। प्याज मिक्स करके अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तमाम साबुत मसाले। इन मसालों को भी अब प्याज समेत पकाते हुए मिक्स कर लेना है। और व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि अपनी इस रेसिपी में मैं तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट्स और मसाले इस्तेमाल किए हैं सब साबुत हैं। कोई भी मसाला या कोई भी इंग्रेडिएंट जो है मैंने पीस के इस्तेमाल नहीं किया है। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिए टमाटर। टमाटर भी इसी तरह कीमे में पकाते हुए मिक्स कर लेने हैं। टमाटरों को थोड़ा पका के नरम कर लूँगी मैं। अपनी इस रेसिपी में तमाम मसाले, तमाम इंग्रेडिएंट्स साबुत इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी वजह से इस रेसिपी का नाम खड़ा मसाला है, क्योंकि इसमें तमाम जो हैं अज्जा साबुत होते हैं, कोई भी पीस के या कूट के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। टमाटर थोड़े से नरम करके अब इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें और साथ ही अदरक। इन दोनों अज्जा को भी अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। जी व्यूअर्स, इसी तरह चम्मच चलाते हुए कीमा भून लेना है। और कीमा जैसे जैसे भून रहा है इसमें से ऑयल भी निकलता जा रहा है। साथ में आप ये भी देख रहे होंगे कि इसमें डाले गए तमाम अज्जा साबुत हैं, और यही साबुत अज्जा इस कीमे में देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। जी तो व्यूअर्स, कीमा खड़ा मसाला अब भूनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और खूब इसमें से ऑयल भी निकल आया है। तो इस मज़ेदार से कीमे को मैं डिश आउट करती हूँ। सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन की आज की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी कीमा खड़ा मसाला इस वक्त बिल्कुल रेडी है और आप सबके सामने है। ये रेसिपी देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। इसको लीमू के साथ आप पेश करें, नान और चपाती के साथ आप इसे खाएं, खूब इंजॉय करें और अपने गेस्ट को भी खिलाएं। कीमा खड़ा मसाला की रेसिपी बहुत ही आसान है, इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा आपको खाने में कैसा लगा है कीमा खड़ा मसाला। इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मज़ीद मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ आपके लिए लाऊंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।